तुम्हारी। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आज हम हैं बिलारी, बीकापुर, अयोध्या जी, उत्तर प्रदेश में। और आज हमारे साथ कैमरामैन के रूप में हमारे छोटे भाई अनुपम मिश्रा जी हमारे आपके ठीक पीछे होंगे। वो भी प्रगतिशील किसान हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे कि यहाँ पे जिस तरह से इस किसान ने, आप देखेंगे कि इन्होंने करेले की जिस तरह से इन्होंने खेती की है और करेले में मल्चिंग का जिस तरह से इन्होंने प्रयोग किया है, मल्चिंग शीट लगाई है। मल्चिंग शीट लगाने के बाद उन्होंने सबसे पहले क्या किया है कि इन्होंने क्लाइंबिंग के लिए बढ़िया से बांस बनाए हैं। आप देख सकते हैं बांस का स्ट्रक्चर दिया गया और बांस को इससे बांधा गया है। मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जो ये आप एक फल देख रहे हैं, आप ये फल, ये प्रायः फल जो हमारे भेदक कीट होते हैं, फल होते हैं, उनको ये भेदने का काम करती है। किसान साथी हमेशा ध्यान दें कि समय समय पर अपने खेतों में निगरानी बरतें, क्योंकि आप देख रहे हैं कि बहुत ही अच्छा करेला इस खेत में आया है। लेकिन मैं कुछ आज अहम बिंदुओं पे बात करूंगा। जैसे कि आप देखेंगे कि इस तरह से मल्चिंग तो इस खेत में की गई है, लेकिन किसान साथी ने जो फेंसिंग की है, इस फेंसिंग में इन्होंने नेनुआ को भी लटकाया है, जो बाढ़ का एक काम तो करेगा ही साथ ही साथ। आप देख रहे हैं कि ये रिज गार्ड यहाँ पे लगाई गई है। रिज गार्ड के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि आप मेरे पीछे आइए किसान साथी। मैं आपको बताऊँगा कि ये बाउंड्री आप देख रहे हैं ना, इस बाउंड्री के किनारे अगर किसान साथी चाहेंगे तो सेम भी लगा सकते हैं, और अगर आप चाहें तो करौंदा भी लगा सकते हैं, या फिर ऐसे कटीले वृक्ष लगा सकते हैं जिससे कि आपके खेत के अंदर कोई भी हम जैसे लोग प्रवेश ना कर सकें। समझ रहे हैं ना। बाड़ लगाने का मुख्य उद्देश्य किसान साथियों और कृषि प्रेमियों यही होता है कि कोई भी अन्यत्र व्यक्ति सीधा प्रवेश ना कर सके खेत में। बाड़ लगाने का मुख्य उद्देश्य यही होता है, जो किनारे बनाए जाते हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल फेंसिंग। बिकॉज आर्टिफिशियल फेंसिंग क्या होती है कि इसको प्राकृतिक रूप से ना बनाकर हमको आर्टिफिशियल मेथड से बनाया गया है। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे तार लगाए गए हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर झटका मशीन, जो बैटरी 12 वोल्ट की बैटरी होती है, उससे इसको जोड़ा गया है। और इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे तो इस क्रम में हम आगे जब जाएंगे तो इसको देखेंगे कि जो यहाँ पे मल्चिंग की गई है, मल्चिंग इसलिए की जाती है कि जो हमारी ज़मीन की नमी होती है या जो खरपतवार या घास फूस होती है, उसकी संभावनाएँ कम हो जाती हैं और उगते कम है हमारे घास का। तो मैं बताऊंगा कि जो अगर इस किसान साथी ने बहुत ही अच्छा किया है, क्योंकि इसमें अगर और कोई उन्नतशील विधि से अगर कोई काम करना चाहे तो उसमें आप ड्रिप इरिगेशन अगर आप लगाना चाहें तो ड्रिप इरिगेशन का काफ़ी अच्छा महत्व है। और उससे क्या है, ड्रिप इरिगेशन लगाने से फर्टिगेशन का काम आप उसमें आसानी से कर सकते हैं किसान साथियों। साथ ही साथ इसी कड़ी में हम आपको बताना चाहेंगे कि जब आप फर्टिगेशन करेंगे तो मैं अपने साथी से बोलूँगा कि मेरे साथ हैं और एक बार फिर से दिखाएँ वो कि किस तरह से किसान साथी ने करेले के साथ साथ टमाटर भी लगाया है। जी हाँ, ये सहफसली का एक बहुत ही अच्छा और नायाब नमूना है। उन्होंने टमाटर भी लगाया है और साथ ही साथ करेला भी लगाया है और मल्चिंग भी की है, और तरोई नेनुआ भी उन्होंने अपने बाउंड्री पे लगाया है। आप देख रहे हैं कि मिश्रा जी, ये आप इसके बारे में थोड़ा सा बताइए, क्या है ये जायंट किंग ग्रास है जी। अब मैं अपने छोटे भाई मिश्रा जी से बताना चाहूँगा, उनका परिचय कराऊँगा। मिश्रा जी बताएँगे कि ये ज्वाइंट किंग ग्रास क्या होती है। सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए मिश्रा जी। मैं अनुपम मिश्रा जी, कहाँ से मिश्रा जी? बीकापुर का निवासी हूँ जी। ये जैसा कि हमारे किसान मित्रों को 24 क्या कहते हैं महीने होते हैं जी जी साल के अंतराल से जी, कोई अन्य क्या कहते हैं चारा लगाते हैं तो उसका पैदावार दिन प्रतिदिन कम हो जाता है। तो उसी में एक वैरायटी आती है जायंट किंग ग्रास। ज्वाइंट किंग ग्रास जी। तो मिश्रा जी, ये जाइंट जो किंग ग्रास है, ये क्या लाभ है इसके और ये काम क्या है इसके, आप इसके बारे में बताइए जरा। ये पशुओं के चारा के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। इसमें हर प्रकार का पोषक तत्व जी, हरे चारे के लिए बहुत ही उपयोगी है। अच्छा, अगर कोई किसान साथी लगाना चाहे तो ये कैसे लगेगा? जैसे गन्ना हमारा लगाया जाता है, जैसे गन्ना लगाया जाता है उसी हिसाब से ज्वाइंट किंग ग्रास भी लगाया जा सकता है। गांठ से जो है जी, ये पैदावार हो जाता है। गर्मी में अच्छा ग्रोथ होता है, ठंडी में ग्रोथ। अच्छा, इसको उस जगह भी लगाया जा सकता है ना जहाँ पे अधिक पानी बह रहा हो या जल निकास की अच्छी। बिल्कुल कोई समस्या नहीं है उससे जी। तो आज हमारे सामने ये प्रगतिशील किसान अनुपम मिश्रा जी भी हैं। ये अभी अच्छी खेती कर रहे हैं। इन्होंने अभी बीते वर्षों में काफ़ी अच्छा खेती में अपना नाम कमाया है। तो मैं फिर यही चर्चा करूँगा एक कैमरामैन के रूप में
कि किसान साथी ने किस तरह से अभी आपने देखा करेला टमाटर का सम्मिश्रण, क्योंकि जब टमाटर गर्मी में, ये ऐसा महीना है कि जब बरसात में टमाटर महंगे हो जाएंगे तो ये किसान के पास टमाटर उपलब्ध रहेगा, इस किसान को मार्केट में बहुत अच्छा टमाटर मिलेगा। क्या मिश्रा जी? बिल्कुल। क्योंकि सभी किसानों के टमाटर जब टूट के मंडी चले जाएंगे जी, का जो टमाटर का स्थिति है जी एंडिंग पे है हमारे जी क्षेत्र में जी, तो इधर जो किसान अगर टमाटर लगाते हैं तो आने वाले समय में मार्केट में उसका अच्छा रेट मिलने की संभावना है। अच्छा मिश्रा जी, मुझे ये लगता है कि ये जो टमाटर है अपना, ये कम से कम कितनी तुड़ाई हो सकती है इसकी अभी? हाइब्रिड टमाटर है सर जी। तो तोड़ाई का तो बहुत विशेष नॉलेज नहीं, लेकिन काफ़ी लंबे समय तक वो अच्छा चलेगा, क्योंकि बरसात का मौसम आने वाला है तो गर्मियों में दवाइयाँ भी ज़्यादा लगती हैं हमारे किसानों को, पानी की आवश्यकता भी पौधों को ज़्यादा लगती है जी, जिस वजह से किसान का खर्चा बढ़ जाता है और मार्केट में उपलब्धता ज़्यादा होने के कारण मार्केट में रेट भी अच्छा नहीं मिलता है किसानों को। अच्छा मिश्रा जी, मैं आपसे एक चीज़ ये जानना चाहूँगा कि जो इस किसान के द्वारा दिखाया गया है एक मॉडल के रूप में, आप देख सकते हैं कि मॉडल के रूप में मल्चिंग का बहुत अच्छा, क्योंकि ये जो अपना क्षेत्र है अवध का क्षेत्र, अयोध्या जी का क्षेत्र, अभी प्रगतिशील किसान है यहाँ पे, बहुत ऐसे किसान हैं, एक से प्रगतिशील किसान है, उसमें से एक प्रगतिशील किसान आप हमारे सामने स्वयं हैं। तो मैं कभी किसी अन्य मुद्दे पे फिर चर्चा करूँगा, तो फिर मिलेंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय कृषि विज्ञान।